झारखंड विधानसभा में बीते दिनों बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की ओर से 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। वहीं पिछले साल बजट 1,16,418 करोड़ रुपए था। पिछले साल के मुकाबले इस साल झारखंड के बजट में 3.7% का इजाफा हुआ है। लेकिन क्या आपको मालूम है, साल दर साल राज्य पर कर्ज भी तेजी से बढ़ रहा है। राज्य पर फिलहाल 1,11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज है, यानी वर्तमान बजट का यह करीब 86% हिस्सा है, जबकि राज्य की कुल आबादी करीब 3.5 करोड़ है। इस हिसाब से राज्य में एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे पता भी नहीं है कि एक झारखंडी के रूप में उसके ऊपर 28,000 रुपए का कर्ज होगा। समय बीतने के साथ साथ ब्याज का दर भी बढ़ता जा रहा है। कर्ज का यह आंकड़ा पिछले मॉनसून सत्र के बाद झारखंड के प्रधान महालेखाकार उदय शंकर ने जारी किया है। उन्होंने बताया कि साल 2022 तक ये कर्ज 90,000 करोड़ रुपए के करीब था, यानी कर्ज में 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी एक साल में हुई है। खर्च भी बजट से कहीं ज्यादा हुए हैं। आपको बता दें कि अलग राज्य बनने के बाद से झारखंड सरकार के बजट के आकार में अब तक 20 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। राज्य का पहला बजट लगभग 4,800 करोड़ का था। बड़ी बात यह रही कि ये मुनाफे का बजट था। उस दौरान सरकार की ओर से 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा दिखाया गया था। लेकिन आगे चलकर सरकारों ने विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर कर्ज लिए और बजट का आकार भी बढ़ता चला गया। नतीजा ये रहा कि अलग राज्य बनने के समय जहां झारखंड पर 5600 करोड़ रुपए का कर्ज था, वह बढ़कर 1,11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया है। इस बीच साल 2014 में जब रघुवर दास की सरकार आई, तब उन पर 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज आ गया था। इसके बाद 2019 में जब हेमंत सोरेन ने राज्य की कमान संभाली, तब यह 85,000 करोड़ रुपए में तब्दील हो गया था। एक रिपोर्ट बताती है कि 2014 से पहले आई सरकारों ने जितना कर्ज नहीं लिया, उससे कहीं ज्यादा कर्ज रघुवर दास सरकार ने अकेले लिया। 5 सालों में रघुवर दास सरकार ने 47,640 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर सबसे ज्यादा कर्ज लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आपको बता दें कि ये लोन राज्य सरकार विकास कार्यों के नाम पर लेती है। ये लोन मुख्य रूप से वर्ल्ड बैंक, एशियाई विकास बैंक, RBI, नाबार्ड, हुडको, NCDC, REC, NHB और खुले बाजारों समेत भारत सरकार की अन्य एजेंसियों से लिए गए हैं। अक्सर राज्य सरकारें विकास कार्यों के लिए भारत सरकार की एजेंसियों से लोन लेती हैं, लेकिन झारखंड पर कर्ज इतना ज्यादा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। पिछले साल RBI की ओर से राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड देश के बड़े कर्जदार राज्यों में से एक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि झारखंड समेत कुछ अन्य राज्यों में अलग अलग सोर्सेज से कर्ज लेकर खर्च को बढ़ाया जाता रहा। इससे यहाँ की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती गई। झारखंड को अपने आमदनी का एक बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट के रूप में चुकाना पड़ रहा है। इसके अलावा राज्य के कर्मचारियों के पेंशन का भी भार झारखंड सरकार के ऊपर है। साल 2021 की एक रिपोर्ट बताती है कि राज्य सरकार के खाते से सालाना 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे इंटरेस्ट चुकाने में चले जाते हैं। हर दिन के हिसाब से ये राशि लगभग 19 करोड़ है। इतने पैसों का इस्तेमाल जन कल्याण या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जा सकता है। दूसरी ओर कर्ज के भरोसे अर्थव्यवस्था चलाने से सरकारी तंत्र में फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सरकार के राजस्व आने के स्रोत बहुत कम है। इसके मुकाबले में हर साल बजट का आकार बढ़ता जा रहा है। इस घाटे को भरने के लिए हर साल लोन लेना पड़ रहा है और इसका खामियाजा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से झारखंड वासियों को ही भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मंत्रियों विधायकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने नुकसान के बीच इनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाती है, इनके लिए महंगी गाड़ियां खरीदी जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य बनने के बाद अब तक CM, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों और सचेतकों की सैलरी में 8 बार तक बढ़ोतरी हो चुकी है। पिछले ही शीतकालीन सत्र के दौरान इनके वेतन भत्ता और सुविधाओं में इजाफा को लेकर प्रस्ताव सदन में पेश होकर निर्विरोध पारित भी हो गया। अक्सर सदन में तमाम मुद्दों को लेकर टकराने वाले पक्ष विपक्ष इस मुद्दे पर बिल्कुल शांत और सहमत भी दिखे। अब राज्य सरकारों के सामने झारखंड की अर्थव्यवस्था को संभालने और झारखंड को इतने बड़े कर्ज से बाहर निकालने की चुनौती है। अब ये तो आने वाले सरकारों को ही तय करना है
कि ये नेता मंत्रियों को ही केवल फायदा पहुंचाएंगे, उनकी सुविधाओं पर ही केवल ध्यान देंगे, या फिर राज्य की इकोनॉमी की बेहतरी के लिए भी प्रयास करेंगे। लेकिन आप बने रहे हमारे लोकतंत्र 19 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते अलविदा। जोहार।